Welcome बच्चों. Today we are going to start exercise 7B of class 6 RS Agarwal book chapter decimals. That is your 7th chapter. Question 1 onwards until the instruction changes. The instruction given is convert each of the following into a fraction in its simplest form. तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर किसी भी डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो सिंपल सा मेथड आपको अप्लाई करना है वो ये कि आपको वो डेसिमल उस नंबर से आपको एलिमिनेट करना है. आपको वो जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में उसको आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना है. अब इसको लाने का जो मेथड है हो सकता है आपको पता हो. आपके एक रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि जैसे 0.9 पहला क्वेश्चन में है तो इसमें करना ये रहता है, इसमें ये करना रहता है कि ये जो पॉइंट के है, पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं, ध्यान से सुनना, पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं उतना डिजिट आप अपॉन में यानी कि न्यूमरेटर में 1 के आगे 0 लगा के लिख दो. जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 9, सिर्फ एक डिजिट है, इसीलिए 9 अपॉन 1 के आगे एक 0 लगाए यानी 10. 9 अपॉन 10 इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया फ्रैक्शन. सेकेंड क्वेश्चन में 0.6 था. सेकेंड क्वेश्चन में 0.6 था. पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. कितना डिजिट है? 1 डिजिट है. इसीलिए अपॉन में हम क्या लिखेंगे? अपॉन में हम 10 लिखेंगे. 1 के आगे एक 0 लगाएंगे, 6 अपॉन 10. अब 6 अपॉन 10 आ गया. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा था. वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 9 अपॉन 10 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, मतलब कि दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में ही था. सिंपलेस्ट फॉर्म में याद करो फ्रैक्शन के चैप्टर में, चैप्टर 6 में जब फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता था तो हम क्या करते थे कि दोनों यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालते थे और वो HCF से जब ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दिए तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो फ्रैक्शन हमको ऑब्टेन होता था वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में था. उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्दर डिवाइड कर सके. तो यहाँ पे डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है फ्रैक्शन से. यानी कि पहले आपको डेसिमल पॉइंट हटाना है, उसको फ्रैक्शन में लाना है. अब वो जो फ्रैक्शन में आ गया, जैसे यहाँ पॉइंट हटाए तो 6 अपॉन 10 आ गया. अब मेरा ये काम बनता है कि 6 अपॉन 10 को भी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं. क्यों? क्योंकि पॉइंट से हम फ्रैक्शन में लाए और फ्रैक्शन को भी एकदम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तब जाके यहाँ पे हम लोग देखो साइड में मैंने HCF निकाल रखा है. HCF का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, डिवीजन मेथड से निकालो, बहुत ही आसानी से निकलेगा. तो इसका HCF 2 आया, इसका HCF 2 आया. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 2 से डिवाइड लगा दिया. तो 2 से जब डिवाइड लगाया तो न्यूमरेटर में 6 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट इज 3 एंड डिनोमिनेटर में 10 डिवाइडेड बाई 2 तो रिजल्ट इज 5. तो फाइनली जो फ्रैक्शन हमारे पास निकल के आता है वो क्या आता है? 3 अपॉन 5. थर्ड क्वेश्चन देखो 0.8. 0.8 जो डेसिमल है इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 0.8 में जो पॉइंट के बाद है वो कितना डिजिट है? ओनली 1. दैट्स वाई इन द न्यूमरेटर वी विल ऐड 10. 1 के आगे एक 0 लगाए तो 10 हुआ. तो 8 अपॉन 10 अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो 8 अपॉन 8 और 10 का हम HCF ले लिए. 8 और 10 का जो HCF लिए बेटा तो HCF कितना आया? 2 आया. सिंपल सा कैलकुलेशन है, साइड में किया हुआ है. अगर आपको HCF में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप ही के लिए ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है. हालांकि बहुत बच्चों का HCF अब मेंटली होने लगा होगा. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम किस नंबर से डिवाइड कर दिए? ये जो दो नंबर्स का HCF आया 2 उससे डिवाइड कर दिए. तो फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया? 4 अपॉन 5. ठीक है, 4 अपॉन 5. आई एम वेरी सॉरी, थर्ड क्वेश्चन में नीचे रह गया था, एक बार फिर से देख लो. 0.8 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया. 1 के बाद एक 0 और लगा दिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था. अब 8 अपॉन 10 था, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था तो यहाँ HCF निकाले दोनों का तो 2 आया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो फाइनली जो है 4 अपॉन 5 आ गया. फोर्थ क्वेश्चन देखो 0.15. 0.15 तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट है तो पॉइंट जब एलिमिनेट करेंगे तो नीचे कितना? 1 के आगे 0 लगेगा 2. 1 के आगे 2 0 को कौन सा नंबर बोलते हैं? 100. यानी 15 अपॉन 100 आ गया इसका. अब 15 और 100 आपको देख के ही पता चल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड होता है और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है. तो हम क्या करते हैं, दोनों का पहले HCF निकाल लेते हैं.
तो यहाँ देखो साइड में निकाला है, यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ इसका जो फाइनल अंत में निकल के आता है वो है 5। ये लास्ट जो डिवाइजर है वो एचसीएफ होता है, आप लोग को पता होगा। तो एचसीएफ इसका 5 निकल के आया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम किस नंबर से डिवाइड लगाएंगे, 5 से डिवाइड लगाएंगे। तो 15 डिवाइड बाई 5 होल अपॉन 100 डिवाइड बाई 5। तो 15 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 3, 100 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 20। यानी फाइनली जो मेरे पास निकल के आता है 0.15 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आता है वो क्या है 3/20। अब देखो 0.48, ठीक है, ये नंबर, ये डेसिमल नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर को हम लोग को फ्रैक्शन में, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का जो पहला स्टेप है डेसिमल को, उसको पहले फ्रैक्शन में लाएं, और जो फ्रैक्शन है उसको फिर फर्दर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, और फिर जो फाइनली हम लोग को फ्रैक्शन मिलेगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो 0.48, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 4 और 8, तो पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो 48/1 के आगे 2 जीरो लगा दिए तो 48/100 हो गया। तो 48/100 हो गया। तो 48 और 100 दोनों नंबर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो 48 और 100 का हम लोगों ने यहाँ एचसीएफ ले लिया। इसका एचसीएफ जो लास्ट डिवाइजर है वो 4 है, तो इसका एचसीएफ 4 आ गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड लगाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड लगाएंगे। तो 4 से डिवाइड लगाने पे न्यूमरेटर में 48 डिवाइड बाई 4 तो 12 बचा, और डिनोमिनेटर में 100 डिवाइड बाई 4 तो 25 बचा। 6th क्वेश्चन, 0.053 इस डेसिमल नंबर को हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो 0.053, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। तो पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स है बेटा, तो पॉइंट के बाद क्योंकि 3 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद क्योंकि 3 डिजिट्स है, इसीलिए डिनोमिनेटर में हम 1 के बाद 3 डिजिट्स लगा देंगे, 1 के बाद 3 डिजिट्स लगा देंगे। तो 53/1000, 53/1000 हो गया। तो 53 और 1000 का जो है एचसीएफ 1 ही आता है, आपको देख के क्लियरली पता भी चल रहा होगा, इसीलिए इसका जो है यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, हो गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए 0.125। 0.125 ये जो है आपका क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो पॉइंट को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा जीरो, 1 के बाद 3 जीरो आएगा, 1 के बाद 3 जीरो आएगा। तो 125/1000 को डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे कैसे करेंगे, 125/1000 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करेंगे। तो 125 और 1000 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लिए। तो 125 8 टाइम्स में 1000 को डिवाइड लगा दिया, यानी इसका एचसीएफ 125 ही आ गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड लगा देंगे, 125 से। तो 125 डिवाइड बाय 125, न्यूमरेटर में 1 बचा, 1000 डिवाइड बाय 125, डिनोमिनेटर में 8 बचा। 8th क्वेश्चन में 0.224 है। तो 0.224 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो पॉइंट जब एलिमिनेट करेंगे तो अपॉन में 1 के बाद कितना जीरो आएगा, 1 के बाद 3 जीरो आएगा, 1 के बाद 3 जीरो आएंगे। तो 224/1000, 224/1000, इसको अब हम किस ऐसे नंबर से डिवाइड लगाएं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए हम अभी तक क्या किए हैं, हम अभी तक दोनों नंबर का एचसीएफ निकाले हैं। क्या निकाले हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाले हैं। इसका एचसीएफ भी बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ साइड में करके रखे हैं, हम निकाल के रखे हैं। यहाँ पे देखो पहले 224 से लगाए, फिर 104 आया, ऐसे लास्ट में जो डिवाइजर बचता है वो है 8। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 8। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड लगाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड लगाएंगे, 8 से। तो न्यूमरेटर में 224 डिवाइड बाई 8 किए तो मेरे पास क्या बचा 28। 1000 डिवाइड बाई 8 किए तो डिनोमिनेटर में क्या बचा 125। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है 9.6.4, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको पॉइंट हटाना है, उसके बाद आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको, जैसे पहले क्वेश्चन में देखो सब में प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा था, तो उसमें मिक्स फ्रैक्शन तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते थे। मिक्स फ्रैक्शन तभी कन्वर्ट होगा जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑब्टेन हो उसको पॉइंट हटाने के बाद, और यहाँ हर क्वेश्चन में आपको वैसा ही मिलेगा। तो आपको जो ये
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा पॉइंट हटाने के बाद, आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, आप कन्वर्ट कर दोगे। देखो 6.4 था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए उसको एलिमिनेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो आएगा, तो 64/10 आया। अब 10 को 64 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 6 टाइम्स में 60 और बचा 4, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए और ये रिमाइंडर 4 ऊपर लिख दिए और अपन अपॉन डिवाइजर कर दिए, तो 6/4/10 आ गया। अब ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा। अब ये इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाए। अगर यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते तो ये वाला काम हम लोग को नहीं करना पड़ता। हालांकि दोनों ही वे से अगर आप वहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ऊपर में 2 बचा, नीचे 5, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 6/2/5। तो 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में क्या बोला है 16/5, सॉरी 16.5, ये बोला है 16.5। तो पॉइंट जब एलिमिनेट करोगे आप 16.5 से, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। तो न्यूमरेटर में 1 के बाद उतना ही जीरो आप लगा दोगे, यानी 1 जीरो लगा दोगे, तो 165/10 हो गया। अब 165/10 आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 165 को हम लोग 10 से डिवाइड लगाए, यहाँ साइड में पूरा डिवीजन है, बहुत ही आसान डिवीजन है, इसको फर्दर हमको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग डिवीजन बहुत ही पहले से, और आप लोग डिवीजन को अब लोग बहुत ही मेंटली भी करने लगे होंगे बहुत बच्चे। तो इसका जो आपको डिवीजन दिए, तो आपको क्वेश्चन आया 16, रिमाइंडर आया 5 और डिवाइजर तो 10 था ही। अब 5 और 10 यहाँ पे फिर से कटेगा, तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड लगा दिए, तो 16/1/2 इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। अब देखो 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में भी वही करना है आपको। क्या करना है 11th क्वेश्चन में भी क्या करना था कि आपको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब देखो 8.36 ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो अपॉन में 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए, 836/100 हो गया। अब 836 और 100 को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिए, तो यहाँ पे HCF निकाला हुआ है, देखो पूरा आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन है HCF का, साइड भी किया हुआ है। तो फाइनल जो डिवाइजर इसमें मिला वो HCF मिला 4, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 4 से डिवाइड लगा दिए, दोनों में हम क्या किए 4 से डिवाइड लगा दिए। तो दोनों में जब हम 4 से डिवाइड लगा दिए बेटा, तो न्यूमरेटर में क्या मिला 209 और डिनोमिनेटर में क्या मिला 25, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 209 मिला और डिनोमिनेटर में 25 मिला। अब यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता। अब 209 को हम लोग 25 से क्या करेंगे डिवाइड लगाएंगे, 209 को 25 से डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम्स में लगेगा, देखो 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 होगा करके देखो, 5 8 जा 40, 4 कैरी 8 हुआ 16, 16 प्लस 4 20, 200 हुआ, तो 9 यहाँ बचा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 8/9/25। यहाँ एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है और यहाँ एक होल नंबर रहता है, वैसा ही है मिक्स फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ही आपका आंसर आएगा। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में बोला है 4.275, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद हम 3 डिजिट ऐड कर देंगे। तो 4275/1000 आपका फ्रैक्शन आ गया। अब 4275/1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 4275/1000 को हम जो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो लास्ट डिवाइजर 25 आता है, यही आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम नहीं एचसीएफ हो गया, सॉरी। तो एचसीएफ जो है 25 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दिए, तो 25 को जब 4275 से डिवाइड लगाए तो क्वोशिएंट 171 मिला, और 25 को जब 1000 से डिवाइड लगाए तो क्वोशिएंट 40 मिला। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब इसको फर्दर हमको डिवाइड करना है, फर्दर हमको डिवाइड करना है। तो 4 टाइम्स में जब लगाएंगे तो 160 मिला, यहाँ रिमाइंडर बचा 1 और 7 को 6 से डिवाइड कर दिए तो 1, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आ गया 4/11/40, ये आपका आंसर आ गया। 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में बोला है 25.06, 25.06। तो 25.06 में जब पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे, तो जब पॉइंट एलिमिनेट होगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कितना डिजिट है 2 डिजिट है, 0 और 6। तो पॉइंट के बाद जब एलिमिनेट करेंगे तो 2 0 1 के साथ ऐड होगा, 2 0 1 के साथ ऐड होगा, तो 2506/100 हो गया। अब 2506 और 100 का हम लोग एचसीएफ ले लिए, यहाँ पे देखो
बहुत ही आसान सा HCF है, लास्ट डिवाइजर 2 आता है इसलिए लास्ट डिवाइजर ही HCF बन जाता है, HCF 2 आया। तो न्यूमरेटर 2506 को 2 से डिवाइड किए तो 1253 क्वेश्चन बचा, और 100 को जब 2 से डिवाइड किए तो 50 क्वेश्चन बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं होता है, तो 1253 को हम लोग 50 से डिवाइड लगाएंगे। किससे लगाएंगे बेटा? 50 से डिवाइड लगाएंगे। तो 2 टाइम्स में देखो 1000 होता है। ठीक है, तो 0 0 5 2 सॉरी 1000 में 100 होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 20 टाइम्स में जब लगाओगे तो 20 टाइम्स में 1000 आएगा। ठीक है, और 21 टाइम्स में क्या आएगा? 1050। 22 टाइम्स में 1100, 23 टाइम्स में 1150, और 24 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 1200, और 25 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 1250। देखो 25 5 जब 125 होता है और एक जीरो लगाओगे तो 1250 आ गया। तो आपका यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो 3, तो यानी कि इसका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन निकल के आया वो क्या आया? 25 होल 3/50। अब ये देखो कि किसी भी नंबर से कटेगा क्या 3 और 50?